प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 क्षितिज का अध्याय 2 के शेष अभ्यास प्रश्न करेंगे। पिछले ऑनलाइन क्लास में हमने 7 अभ्यास प्रश्नों को किया था। आज हम 8वां अभ्यास प्रश्न करेंगे। 8वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाव सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर है, तुलसी का भाषा पर अपूर्ण अधिकार है। उनका शब्द चयन बड़ा सटीक और प्रभावशाली है। आपने अवधी भाषा को साहित्य स्वरूप प्रदान करते हुए रामचरित जैसे महाकाव्य की रचना की है। आपकी भाषा प्रौढ़ और वाक चातुर्य से सुसज्जित है। आपने दोहा और चौपाई छंदों में भाषा को सजाकर उसे गयात्मक और लोकप्रिय बनाया है। तुलसी की संवाद योजना तो अतुलनीय है। संवादों में उनका भाषा पर पूर्ण अधिकार का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। संस्कृत के तत्सम शब्दों को यथावत प्रयोग करने के साथ ही उन्हें तद्भव रूप प्रदान करके कोमल और मधुर भी बनाया है। इस प्रकार तुलसी की भाषा भाव अभिव्यक्ति में पूर्ण सफल और प्रभावशाली है। प्रश्न 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मण परशुराम संवाद का अनूठा सौंदर्य है। शिव धनुष भंग होने पर परशुराम अत्यंत कुपित होते हैं। वह घोषणा करते हैं कि धनुष भंग करने वाला सामने आ जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम अपनी वीरता का बखान करते हैं तथा स्वयं क्षत्रिय द्रोही बताते हैं। वह अपने फरसे को दिखाकर लक्ष्मण को डराते धमकाते हैं। परशुराम के बड़ बोलेपन, आत्म प्रशंसा और क्रोध का उत्तर लक्ष्मण ने अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से दिया है। लक्ष्मण की वाक कटुता, हाजिर जवाबी आदि के कारण उनके व्यंग्य अत्यंत सुंदर तथा प्रभावशाली बन पड़े हैं। इस संवाद के कुछ महत्वपूर्ण व्यंग्य वचन निम्न हैं। पहला है, वह दनुई तोरी लरिकाई, कबू न असिरीस कीनी गोसाई। दूसरा है, सुनौ देव सब धनुष समाना। तीसरा है, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। चौथा है, कोटि कुलीस सब वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। इसके अलावा भी बहुत से व्यंग्य हैं, लेकिन 4 आपको करने हैं। अब है प्रश्न 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए।
बालुक बोल बधो नहीं तो ही, इस पंक्ति में बै तथा है वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है कोटि कुली सब वचन तुम्हारा, कै की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार तथा वचनों और कुलिस की तुलना किए जाने से उपमा अलंकार है। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोई लागी बुलावा। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और बार बार शब्द आने से यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। घय लखन उतार आहुति सरिस, भृंगुबर कोप कृषानु, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। इसमें उपमा अलंकार है। यहाँ लक्ष्मणों के उत्तरों की आहुति, लक्ष्मणों के उत्तरों को आहुति के समान बताया गया है। राम के वचनों को जल के समान बताया गया है। रूपक अलंकार भी इसमें है। भृंगुबर कोप कृषाणु यानी क्रोध रूपी अग्नि बताया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार भी है। इस तरह से आपको इन सभी प्रश्नोत्तरों को अपने अभ्यास पुस्तिका में करना है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।